स्वरा, अतन क्या किया तूने? स्वरा, बाबा मैंने कुछ भी नहीं। स्वरा, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं हूं ना। देखिए काका, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही। कल्याणी, मल्हार जी। इधर आना जल्दी। हाँ मैं आ रही हूँ। माफ करना कल्याणी, अनुप्रिया जी के भविष्य के लिए, ताकि उन्हें फिर विधवाओं वाली जिंदगी न बितानी पड़े। मुझे तुमसे सच छुपाना होगा। अभी क्या हुआ है तुझे? आंखें खोलना। बबली क्या हुआ है बता ना मुझे। बबली, मल्हार जी। किसने किया? स्वरा, स्वरा ये क्या हुआ? इसके शरीर पे ये चोटें। मल्हार जी क्या हुआ है? बबली आंखें खोल। स्वरा, बबली। मल्हार जी हुआ क्या है? आई, मैंने कुछ नहीं किया। आई, मैं तो वहीं छुप रहा था बस। मैंने नहीं किया कुछ। मैं तो कुछ भी नहीं किया। हाँ सर। आई बाबा, मैंने कुछ भी नहीं किया। बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे हिम्मत कैसे करता है? कल्याणी हटो। क्या करे? क्या किया? आप उस पे क्यों चिल्ला रहे हैं? किस मुंह से बताऊं मैं तुम्हें क्या किया इसे? बाबा कल्याणी, वो तो अच्छा हुआ कि मैं बाथरूम में हाथ धोने जा रहा था। वहां मैंने देखा कि स्वरा बेहोश पड़ी है और अथर्व उसके कपड़ों। मल्हार जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है मल्हार जी। स्वरा, अदर बच्चा है ये। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं दिखाता हूँ कितना बच्चा है। नहीं, मल्हार जी रुकिए। मल्हार जी रुकिए। कल्याणी, क्या कर रहे हैं आप? मल्हार, इसकी सच्चाई मैं दिखाता हूँ। पट्टा का है मेरा। आई, तब नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं हूं ना अंदर। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मल्हार जी, नहीं, मल्हार जी क्या कर रहे हैं आप? मल्हार जी, अंदर भी सब सोचने के लायक ही नहीं है। वो इतना सब सोच ही नहीं सकता। कल्याणी, मेरी गलतफहमी है ये बच्चा बनना, ये याददाश्त जाना, ये सब नाटक है इसका। तुम भूल गई ये कौन सा अथर्व है? भूल गई तुम? ये वही अथर्व है जो शादीशुदा औरत को लेके भागा था। ये वही अथर्व है जिसने मुग्धा को दवाई दे के बेजान कर दिया था। इसकी सच्चाई मैं दिखाऊंगा तुम्हें। निकाल बाहर, निकाल। बता क्या किया तूने? बता। आई लग रही। मल्हार जी, कल्याणी हटाओ। मल्हार, मल्हार जी रुकिए। जी, इसका मतलब स्वरा की ये हालत वहीनी के मारने की वजह से हुई है और इल्जाम बेचारे अथर्व पर लगाया जा रहा है। लेकिन सच नहीं बता सकता मैं अभी, क्योंकि हर सच्चाई 26 जुलाई के राज की तरफ ले जाती है। अथर्व बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा। मल्हार जी रुक जाइए। मल्हार जी प्लीज रुक जाइए। मल्हार जी रुकिए। मल्हार जी रुक जाइए। छोड़िए मुझे। मैंने आपसे कहा था कि इस तरीके का व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। और आपने हर किसी बेदर्दी से मारा अपनी बच्ची को। तो क्या करती भाऊजी? मैं डर गई थी। भाऊजी, कहीं ये राधे के बारे में कल्याणी और मल्हार को बता ना दे। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इसे चुप कराने का। आपके पास रास्ता? आई, बचाओ। मल्हार जी रुकिए। मल्हार जी नहीं, मल्हार जी उसने कुछ नहीं किया। तू वही अथर्व है ना? वही अथर्व है ना तू? तेरी याददाश्त वापस आ गई ना? वही कभी अथर्व है ना? तेरी सच्चाई में निकाल के रहूंगा। हटो। क्यों मारा इसे? बाप जी, किस मुंह से बताऊं? इस नालायक ने हमारी स्वरा के साथ जबरदस्ती जख्मी हालत में कमरे में बेहोश पड़ी है। रामखोर, हमारे टुकड़ों पर पलकर हमारी बेटी के साथ तू। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मल्हार जी प्लीज, मल्हार जी रुक जाइए। मारेंगे आप, रुक जाइए। नहीं मल्हार, आज इसे छोड़ना मत। स्वरा की दिमागी हालत ठीक नहीं, इसका फायदा उठाया इसने। अरे पागल हो गए हो क्या? रुक जाओ।
तुम जानते हो ना इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। सब नाटक है इसका। साहब और वो ऐसा नहीं कर सकता। मला बस करो मला नहीं बस करो तो। नहीं। आई लोगों बाबा को मैंने सिर्फ आते की मदद की थी, मैंने कुछ नहीं किया। चुप कर, तेरी जबान खींच लूंगा मैं अथर्व। नहीं यादाश्त वापस आ गई ना। मतलब कल्याणी 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 तुम्हें लगी तो कल्याणी दिखाओ, कल्याणी दिखाओ। अथर्वा कल्याणी हिलो मत, देखो लग गई तुम। अथर्व तुझे कुछ नहीं होगा। क्या हो तुम्हें? मैंने कुछ नहीं किया, बाबा को रोको ना। तुम जानते हो तुमने कुछ नहीं किया। नहीं मारेगी। अंदर बैठो। अंदर क्या हुआ तुम्हें? नहीं अंदर कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं मैं हूं ना अंदर। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैंने कुछ भी नहीं। मैं हूं ना। हाँ स्ट्रॉन्ग हो ना तुम तो। बहुत दूर हट जाओ, बहुत दूर हट जाओ। अरे जब तक मल्हार इसे जेल में नहीं डालता, आज मैं इसे जानवरों की तरह घर में बंद करके रखने वाला हूँ। हट जाओ। छोड़िए इसे, छोड़िए। दूर हो जाइए। जब बात मेरी बेटी की है तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा, इससे पहले कि मेरा हाथ आप पर भी उठ जाए। नहीं, अरे कोई रोको इस बूढ़े को। अरे ऐसे कैसे मेरे भाई को बंद कर सकता है? कल्याणी कुछ करो ना, कल्याणी कुछ करो ना तुम। मल्हार जी देखिए, मैं अब भी आपसे कह रही हूँ, अथर्व ने ये सब नहीं किया है। मल्हार जी, अथर्व की याददाश्त सच में चली गई है। वो सच में बच्चा है मल्हार जी, वो ये सब नहीं कर सकता। और आप ही सोचिए मल्हार जी, जब आपने मुझे आवाज लगाई उसके 2 मिनट पहले तक तो अथर्व मेरे साथ था, और स्वरा की बॉडी पे जो मार्क्स हैं, वैसे मार्क्स अथर्व 2 मिनट के अंदर कैसे कर सकता है मल्हार जी? नहीं, 2 मिनट के अंदर अथर्व स्वरा की ये हालत, नहीं मल्हार जी, पॉसिबल नहीं है। मैं कह रही हूं ना कि अथर्व ने नहीं किया है। स्वरा, हो सकता है कि स्वरा पहले से जख्मी हो, और अथर्व मुझे कह के गया था कि वो बाथरूम में छुपने जा रहा है, तो अथर्व वहां पे पहले होगा, स्वरा बाद में आई होगी जख्मी हालत में।
ऐसा ही हुआ होगा मल्हार जी, मुझे भरोसा है अथर्व पे। ये काम अथर्व ने नहीं, ये काम जरूर किसी और ने किया है। क्या मतलब है तुम्हारा बहू? क्या कहना चाहती हो तुम? किसी और ने मारा है? दादा ने खुद देखा है, वहां अथर्व के अलावा और कोई नहीं था। कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहती हो ना कि स्वरा को हम में से किसी एक ने मारा है? और अक्सर स्वरा के कमरे में तो मैं ही जाती हूँ ना, इसका मतलब स्वरा की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। एसपी, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हैं आप? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो तुम क्या कहना चाहती हो बहू? अगर अथर्व ने नहीं मारा है तो किसने मारा है स्वरा को? आए क्या कर रही हैं आप? छोड़िए कल्याणी को, छोड़िए उसे। शौक तो चाहिए आप। करो, तुम्हें भी यही लगता है ना कि स्वरा की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं? तो कर लो मुझे गिरफ्तार, करो ना। एसपी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप एसपी? एसपी, आप पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मैं। आप प्लीज रोना बंद करिए एसपी। कल्याणी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। जब स्वरा जाग जाएगी तो सारी सच्चाई खुद सामने आएगी। तुम ये मरहम लगाओ अपनी चोट पे। जाओ। जाओ ना कल्याणी, अभी तो मेरी बात सुन लिया करो। दवाई लगाओ जाके। बहू, देखो ये बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। हाँ, अगर गांव में पता चल गया तो मेरी बच्ची से कौन शादी करेगा?